एक गांव में सोहन नाम का एक लड़का होता है। वो काफी गरीब होता है। वो गांव में जमींदारों के खेत में काम कर कुछ पैसे कमाता था, पर इतनी पैसों में उसका गुजारा नहीं हो रहा था। पिता के गुजर जाने के बाद माँ की दवाई और घर की जिम्मेदारी सोहन पर ही आ गई थी। इसलिए वो काम की तलाश में दूसरे गांव में जाता है और वहां सोहन बाजार में एक व्यक्ति को ठेले पर कुछ बेचता देखता है। उसके ठेले पर काफी भीड़ होती है। उसे पता नहीं होता वो आखिर बेच क्या रहा है। वो पास जाके ठेले वाले से पूछता है, ओ भैया, क्या बेच रहे हो जो आपके ठेले पर इतनी भीड़ है? भैया, समोसे वाला हूँ, समोसे बेचता हूँ। सोहन ने कभी समोसा खाया नहीं था, इसलिए वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या है इन समोसों में जो लोगों की इतनी भीड़ इसे खाने के लिए लगी है। अच्छा भैया, कितने के दिए ये समोसे? मात्र 20 रुपए प्लेट भैया, खा के तो देखिए एक बार। सोहन के लिए ये समोसे काफी महंगे थे, पर सोहन एक बार समोसा चखना चाहता था, इसलिए वो 20 रुपए देकर एक प्लेट समोसा लेता है और खाकर देखता है। वाह भैया वाह, क्या ही स्वाद है, वाह। अरे धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खाने के बाद सोहन शाम को घर वापस जा रहा होता है। उसे गांव में कोई काम तो नहीं मिलता, पर समोसे का स्वाद उसकी जुबान पर अभी तक होता है। वो घर जाकर अपनी माँ को समोसे के बारे में बताता है। हाँ बेटा, मेरे चाचा समोसे की ही दुकान चलाते थे। बचपन में मैंने खूब समोसे खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं वो। माँ, क्या आपको समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, मैं अपने चाचा के दुकान में हाथ भी बटाया करती थी, तभी मुझे समोसे बनाना आ गए थे। सोहन खुश होकर बोलता है, तो माँ, क्यों ना हम एक समोसे की दुकान खोल ले, इसमें खूब कमाई होती है। मैंने देखा है, उस समोसे वाले के ठेले पर बहुत भीड़ थी। बेटा, कमाई तो होती है, पर समोसे की सामग्री खरीदने के लिए काफी पैसा चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। सोहन थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, माँ, क्यों ना मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूं और उससे समोसे की सामग्री खरीद लूं। ठीक है बेटा, तू कल जाके सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लेना और उससे समोसे बनाने का सामान ले आना। ठीक है माँ। अगली सुबह सोहन गांव के सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, जरा बाहर आइए। कौन है? हाँ, क्या काम है तुम्हें? ये सुंदर कन्या गांव के सेठ हीरालाल की बेटी सोना है, जो भला की खूबसूरत है, पर उतनी ही घमंडी भी। अरे सोना जी, कैसी हैं आप? क्या काम है जो इतनी सुबह सुबह आके दरवाजे पर गला फाड़ रहे हो? सोना जी, वो सेठ जी से मिलना था। वो क्या है ना, मैंने समोसे की दुकान लगाने की सोची है, उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए। पापा घर पर नहीं है, कल आना। तभी पीछे से हीरालाल की आवाज आती है। कौन है दरवाजे पर सोना बेटी? सोहन, तुम आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो सेठ जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तेरे बाप ने जो उधार लिए थे वो तो बिना वापस के ही मर गया, और अब तुझे भी उधार चाहिए? सेठ जी, मेरे पिता ने जो आपसे उधार लिए थे वो मुझे अच्छी तरह से याद है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ ही महीनों में मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुझे 3 महीने के भीतर सारा कर्ज चुकाना होगा। सोहन थोड़ी देर सोचता है
कि 3 महीने तो काफी कम समय है, पर उसका गुजारा तो वैसे भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो सोहन इस जोखिम को लेने के लिए मान जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपका सारा कर्ज 3 महीने के भीतर चुका दूंगा। ठीक है फिर। सोना बेटी, अंदर तिजोरी से कुछ पैसे लाके सोहन को दे दो। पापा, क्या इस भिखारी को पैसे देकर जोखिम उठाना? क्या पता अपने पिता की तरह इसने भी पैसे वापस नहीं किया तो? हाँ हाँ हाँ, बेटा मुझे पैसे देने आते हैं तो पैसे निकलवाने भी आते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम जाओ और पैसे लेकर आओ। सोहन सेठ हीरालाल से पैसे लेता है और समोसे बनाने का सारा सामान खरीद घर आ जाता है और अपनी माँ के साथ समोसा बनाने लगता है। समोसे बनकर तैयार हो रहे होते हैं, पर इसी बीच एक और मुश्किल आ खड़ी होती है। अरे माँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या बेटा? अरे माँ, हमें समोसा बेचने के लिए ठेला भी तो चाहिए। वो हम कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ बेटा, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तू एक काम कर, जंगल जा और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर ले आ और उससे एक ठेला बना ले, फिर उसी पर समोसा बेचना। सोहन जंगल की ओर निकल पड़ता है और वहां से लकड़ियां काट लाता है। फिर वो ठेला बनाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ही एक सुंदर ठेला बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सुंदर ठेला बना है बेटा। तुम कल ही सुबह इसे लेकर समोसे बेचने जाना। सोहन अगले दिन ठेला लेकर समोसा बेचने निकल जाता है। ये समोसे कितने के दिए भैया? 20 रुपए प्लेट बाबूजी। अच्छा, एक प्लेट लगा दो। ये लीजिए बाबूजी आपके समोसे। वाह भैया वाह, क्या ही समोसे बनाए हैं। वाह, आपके हाथ में तो जादू है। एक काम करो भैया, 4 प्लेट पैक भी कर दो साथ साथ। अभी करता हूँ बाबूजी। धीरे धीरे सोहन के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं और समोसा तेजी से बिकने लगता है। तभी वहां पर सोहन को सोना दिखाई पड़ती है। एक प्लेट समोसा देना। जी सोना जी, अभी देता हूँ। सोहन, तुम? हाँ सोना जी, आपको बताया तो था मैंने उस दिन। हाँ, याद आया। ये लीजिए सोना जी आपके समोसे। सोना समोसे खा के जाने लगती है। तभी सोहन बोलता है, सोना जी, वो पैसे। कौन से पैसे? जी वो समोसे के। अच्छा, समोसे के पैसे चाहिए तेरे को? पहले उधार पे जो पैसे लिए हैं वो वापस कर, फिर पैसे मांगियो, समझा? सोना सोहन को खरी खोटी सुनाकर बिना पैसे दिए चली जाती है, पर सोहन इस बात को दिल पर नहीं लेता और अपना सारा समोसा बेच शाम को घर चला जाता है। सोहन इसी तरह रोजाना बाजार में समोसे का ठेला लगाता। धीरे धीरे सोहन के समोसे मशहूर होने लगते हैं। सोना भी सोहन के ठेले पर समोसे खाने आती रहती थी, पर कभी पैसे नहीं देती थी। पर सोहन के धंधे पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सोहन को बगल के गांव के सेठ सेठ गजोधर दास की बेटी के शादी के लिए समोसे का ऑर्डर आता है। सोहन समोसे वाले, परसों सेठ गजोधर दास की बेटी की शादी है, तुम्हें वहां अपने स्वादिष्ट समोसे परोसने हैं। सोहन बहुत खुश होता है और बेसब्री से शादी वाले दिन का इंतजार करने लगता है। आखिर शादी वाला दिन आ जाता है और सोहन अपना ठेला वहां लगाता है। जो भी सोहन के बनाए समोसे खाता, तारीफ करते नहीं थकता। शादी में सोना भी आई होती है। सोहन सोना को देखता ही रह जाता है। क्या रे सोहन,
कल बाजार में अपना ठेला क्यों नहीं लगाया? मैं सिर्फ तेरे समोसे खाने के लिए घर से बाजार आई थी और तू वहाँ था ही नहीं। वो सोना जी, यहाँ शादी में समोसा परोसने का ऑर्डर आया था, तो कल इसी की तैयारी कर रहा था मैं। ठीक है, चल समोसे लगा मेरे लिए। जी सोना जी, अभी देता हूँ। देखते ही देखते शादी खत्म हो जाती है और सारे बाराती अपने घर चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। सोहन भी घर जाने की तैयारी करने लगता है और वहां सोना भी घर जाने लगती है। अच्छा ठीक है कजोदर चाचा, मैं चलती हूँ। अरे सोना बेटी, इतनी रात को तुम कैसे घर जाओगी? एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। नहीं चाचा, मैं घर जा रही हूँ। रिया तो चली गई, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए मैं जा रही हूँ। सोना घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ता सुनसान था क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी और तभी सोना को रास्ते में कुछ लड़के घेर लेते हैं। और जाने मन, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे लेट हो रहा है। अरे तो आज रात हमारे साथ रुक जाओ। हद में रह के बात कर लंगूर। मुझे लंबूर बोलती है, कालिया पकड़ इसे। तीनों बदमाश मिलके सोना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। दूर दूर रहो मुझसे। तभी वहां सोहन आ जाता है। दूर रहो सोना जी से। सोहन बदमाशों को मार मार कर भगा देता है, पर इस हादसे से सोना डर चुकी होती है। सोना जी आप डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूं। सोहन सोना को उसके घर छोड़ आता है। उस हादसे के बाद सोना कई दिनों तक सोहन को दिखाई नहीं देती। ना वो ठेले पर समोसे खाने आती और ना ही बाजार में आती जाती दिखाई पड़ती। इसलिए सोहन सोच रहा होता है कि क्यों ना सोना से उसके घर जाकर मिला जाए, पर तभी वहां सोना आ जाती है। अरे सोना जी, कैसी हैं आप? सोहन, एक प्लेट समोसा लगाना। जी अभी लगाता हूँ। लीजिए सोना जी। सोना जी आप ठीक हैं? वैसे तुम मेरे आने से पहले किन ख्यालों में डूबे हुए थे? वो सोना जी मैं मेरे बारे में सोच रहे थे? हाँ, वो उस रात वाले हादसे के बाद से आप दिखाई नहीं दी। एक बात बताऊं, तुम बिना इस टोपी के ज्यादा अच्छे लगते हो। अच्छा, आज सोना जी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? उस रात जहां तक मुझे याद है, सोना जी को कोई चोट तो नहीं लगी थी। सोहन, कहाँ खो गए तुम? नहीं, कहीं नहीं सोना जी। तुम्हें पता है, तुम्हारे ठेले के समोसे सबसे बेस्ट समोसे होते हैं। मैंने इतने टेस्टी समोसे कहीं नहीं खाए। धन्यवाद सोना जी। पर पैसे तो तुम्हें आज भी नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं सोना जी। पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? वो देखो आसमान में क्या है। कहाँ? क्या है? सोना सोहन को किस करके भाग जाती है। सोहन ये देख दंग रह जाता है। आखिर ये हुआ क्या? सोहन को पूरी रात नींद नहीं आती और यहाँ सोना की तरफ से वो किस उसके प्यार का इजहार था। सोना सोहन को पसंद करने लगी थी। अगली सुबह सोहन
रोजाना की तरह अपना ठेला लगाता है, पर आज उसके दिल में कुछ हलचल थी। उसका काम में मन नहीं लग रहा था, जिसका कारण और कोई नहीं, सोना ही होती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सोना नहीं आती। सोहन मायूस हो जाता है और ठेला लेकर घर जाने लगता है, और तभी पीछे से आवाज आती है, ओ समोसे वाले। सोहन के चेहरे पर खुशी की लहर सी आ जाती है। सोना जी, आप अभी आ रही हैं? आप इतनी लेट कैसे हो गई? मैं आपका कब से। चुप क्यों हो गए? मेरा इंतजार कर रहे थे। नहीं, मैं सोच रहा था आज आप आई नहीं, वैसे रोजाना शाम को आती हैं। वो शाम को तुम्हारे ठेले पर काफी भीड़ होती है, तो मैंने सोचा इस समय समोसा खाने आना सही रहेगा। साथ में तुम्हारे साथ कुछ बात भी हो जाएगी। पर सोना जी, समोसे तो खत्म हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ चलो मेरे साथ। सोना सोहन को एक पेड़ के नीचे ले जाती है और दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं। पर यह सब होते हुए सेठ हीरालाल का आदमी देख लेता है और वो जाके सेठ हीरालाल को सब बता देता है। अगले सुबह हीरालाल अपने आदमियों के साथ सोहन के ठेले पर पहुंच जाता है। सेठ हीरालाल के आदमी सोहन को बहुत मारते हैं और उसका ठेला भी छीन लेते हैं। सुन सोहन के बच्चे, दोबारा मेरी बेटी के पास दिखाई दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। हीरालाल सोहन को धमकी दे वहां से चला जाता है। सोहन घायल हालत में घर चला जाता है। सोना जब सोहन से मिलने बाजार आती है, तब उसे ना सोहन दिखता है, ना उसका ठेला। निराश होकर वो घर वापस चली जाती है और उसकी अगली सुबह सोना फिर आती है, पर इस बार भी सोहन उसे दिखाई नहीं पड़ता। सोना को कुछ समझ नहीं आता। वो सोहन के घर पहुंच जाती है। घर पे सोहन चरपाई पे घायल हालत में पड़ा होता है। ये देख सोना चौंक जाती है। अरे सोहन, ये तुम्हें क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? सोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या मुश्किल खड़ी हो जाएगी? और ये सब हुआ कैसे? उसी वक्त पीछे से सोहन की माँ आ जाती है। अरे सोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी जी, प्लीज मुझे बताइए, ये सब किसने किया सोहन के साथ? सोहन की माँ सोना को सारी बात बताती है। सोना गुस्सा हो जाती है और अपने घर जाकर अपने पिता सेठ हीरालाल से इस बारे में बात करती है। पापा, आपने सोहन के साथ ऐसा क्यों किया? मैं उससे प्यार करती हूँ। बदतमीज लड़की, तुझे शर्म नहीं आई मेरे सामने ये सब बोलने में? मेरी ही गलती है, मैंने तुझे ज्यादा छूट दे दी। आज से तेरा घर से निकलना बंद। और हाँ, तेरी शादी मैंने रामदयाल के बेटे विजय से तय कर दी है। हीरालाल सोना की शादी कहीं और तय कर देता है और सोना का घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। ये बात किसी तरह सोहन को पता लग जाती है। सोहन रात को सोना से मिलने के लिए चुपके से सोना के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर सोहन का ठेला भी खड़ा होता है। सोहन खिड़की से सोना के घर में घुसता है। सोना बेड पर रो रही होती है। मुझे पता नहीं था तुम रोती भी हो। सोना दौड़कर सोहन के गले लग जाती है। सोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता लगा सेठ जी ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सोहन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बिल्कुल है सोना। तो चलो मेरे साथ। सोना सोहन के साथ घर से भागने लगती है, पर हीरालाल का आदमी जो घर के बाहर चौकीदारी कर रहा था, वो सोना को देख लेता है। कौन है वहां पे? सोना जी, आप जल्दी ठेले पर बैठो। शोर से हीरालाल जग जाता है
सोहन सोना को ठेले पर बैठा के वहां से भागने लगता है। हीरालाल के आदमी सोहन के पीछे लग जाते हैं। सोहन ठेला जंगल की ओर घुमाता है। जब हीरालाल के आदमी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ खाली ठेला दिखाई देता है। सोना और सोहन वहां से घने जंगल की ओर भाग चुके थे, पर हीरालाल के आदमी सोना की तलाश को जारी रखते हैं। और यहाँ सोना सोहन को घने जंगल के बीच एक मंदिर में ले आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। वहां हीरालाल भी आ धमकता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो सोहन को जान से मारना चाहता था, पर तभी वहां हीरालाल की बीवी यानी सोना की माँ आ जाती है और वो हीरालाल को रोक देती है। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपनी बेटी का सुहाग अपने हाथों से उजाड़ रही हो। ये 2 टके का भिखारी और मेरी बेटी का सुहाग बिल्कुल नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सोना मेरी बेटी है। अगर उसने इस लड़के को चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। पर भाग्यवान हीरालाल की अपनी बीवी के सामने नहीं चलती है और उसे ना चाहते हुए भी सोहन को अपना दामाद स्वीकार करना पड़ता है।